स्टार्ट करते हैं चलो। आई गेस इनफ लोग आ गए, 48 लोग आ गए। आज का जो हमारा सेशन है वो है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। हमें कंटेंट बनाना कैसे हम वो समझेंगे। ठीक है, जिससे लोग एंगेज करें। एंगेज का मतलब क्या होता है? जब आपके पास लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स आपके कंटेंट के ऊपर आए जो आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसको एंगेजमेंट बोला जा रहा है। अब आप आज क्या क्या सीखने वाले हो, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफरेंट कंटेंट टाइप्स। किस किस तरीके की कंटेंट टाइप्स आप अपलोड कर सकते हो सोशल मीडिया पे। जनरेट क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज। क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज कैसे आप बना सकते हो। अटेंशन ग्रैबिंग हुक्स। अटेंशन ग्रैबिंग हुक्स आप कैसे लिख सकते हो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जब आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो आजकल लोग ना एकदम से कुछ ऐसी स्टार्टिंग में लाइन बोलेंगे, आप उनकी वीडियो देखने पे मजबूर हो जाओगे। अब इसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। ठीक है। क्रिएट एंगेजिंग कैप्शंस। आप एंगेजिंग कैप्शंस कैसे बना सकते हो। कैप्शंस जो पोस्ट के नीचे जो टेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन, उसको कैप्शन बोल रहे हैं। और वो आप एंगेजिंग कैसे बना सकते हो कि अगला बंदा वो भी पढ़े। ठीक है। बिल्ड कंटेंट कंसिस्टेंसी। और आप कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पोस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको 4-5 पॉइंट में से एक भी समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे, फिर आपको बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है। तो अभी फिलहाल वी हैव जो सबसे पहली स्लाइड है द पावर ऑफ ग्रेट कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगी। लोग आपके बारे में जानेंगे, आपको नई ऑडियंसेस मिलेंगी जो आपका कंटेंट देखेंगी। मोर एंगेजमेंट, ज्यादा आपको लाइक्स, कमेंट, शेयर आएंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। उसके बाद आप कि जो वेबसाइट, अगर वेबसाइट आपने बनवा रखी है अपनी, तो उस पर ट्रैफिक और सेल्स भी जनरेट होंगी। देखो, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे मोटे ब्रांड्स भी आज के लिए स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगे। वो पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, अपने बारे में बताते हैं लोगों को। मतलब ऐसे उनके दिमाग में बिठा देते हैं कि हाँ ये कोई ब्रांड है जो इस तरीके का काम करता है। अब उनकी वेबसाइट वगैरह सब उन्होंने अपने बायो में लिख रखी होती है। तो जैसे ही किसी का खरीदने का मन होता है तो उनके बायो में जाके लिंक पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट से जाके खरीद सकता है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर सोशल मीडिया की मदद से उन्होंने सेल्स जनरेट करी। पहले ट्रैफिक जनरेट करा। देखो, जो सोशल मीडिया की जितनी जनता है, मान लो तुम्हारे पास 10,000 फॉलोअर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 में से 100 लोग तुम्हारी वेबसाइट पर गए, तो 100 लोगों का ट्रैफिक है। और उन 100 लोगों में से तुम्हारे पास 10 लोगों ने सेल मतलब कुछ सामान खरीदा, तो 10 तुम्हारी सेल हो गई। समझे आप? आपके पास ऑडियंस है 10,000 लोगों की, 10,000 लोगों में से 100 लोग आपकी वेबसाइट पर गए एज ट्रैफिक। उसके बाद उस ट्रैफिक में से 10 लोगों ने जो है कुछ सामान खरीदा आपकी वेबसाइट से, आपकी सेल हो गई। तो वो जो कन्वर्जन है वो आपका 100 में से 10 लोगों का हुआ है कि भाई 100 लोगों में से वेबसाइट देखने आए और 10 को सामान पसंद आया तो 10 ने खरीद लिया। ठीक है। ट्रस्ट अथॉरिटी। अब मान लो आप जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो तो सामने वाले जो इंसान है उसके दिमाग में भी एक यकीन आपके ऊपर होने लगेगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी कि नहीं यार ये बिजनेस जेन्युइन है, ये इंसान जेन्युइन है, इस पे मैं यकीन कर सकता हूँ, ये किसी तरीके का स्कैम नहीं करेगा मेरे साथ। अब मेन कंटेंट फॉर्मेट। अब किस किस तरीके के कंटेंट फॉर्मेट हो सकते हैं जो आप बना सकते हो। ठीक है। सबसे पहला है इमेजेस कंटेंट। इमेजेस में आप फोटोज का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। फोटोज जो आप फोन से खींचते हो या कहीं से डाउनलोड कर लेते हो। ग्राफिक्स, अब आपको ये जो सब दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, ये ग्राफिक्स भी हैं। और ये अब अगर कोई ग्राफ अगर इसमें ऐड कर दूं मैं, तो वो इन्फोग्राफिक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें मैंने कोई ग्राफिक ऐड कर दिया तो इन्फोग्राफिक हो जाएगा। उसके बाद क्राउजल। क्राउजल क्या होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा फोन पे जब चलाया होगा,
तो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारी पोस्ट कर देते हैं। एक ही पोस्ट के अंदर बहुत सारी फोटो होती है, तो आपको उसको स्लाइड 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 करके बाकी सारी पोस्ट देख सकते हो। उसको बोलते हैं क्राउजल, है ना। उसके अंदर कई बार फोटो होती है नॉर्मल किसी की खींची हुई, दोस्त आपके दोस्त की है किसी की, और बहुत बार उसके अंदर न्यूज भी होती है। एक ही पोस्ट के अंदर न्यूज, क्योंकि कुछ लोग ना टेक्स्ट के फॉर्मेट में न्यूज लिख के इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। अब एक ही उसके अंदर पोस्ट के अंदर इतना लिखना तो पॉसिबल नहीं, तो क्या करते हैं वो स्लाइड स्लाइड वाला ऑप्शन देते हैं। ठीक है। उसके अंदर वो फिर 4-5 स्लाइड ऐड करके सारी न्यूज जो है उसमें लिख देते हैं, जो भी सिचुएशन बतानी होती है, कोई न्यूज है। तो ये आपका पहला फॉर्मेट है इमेज कंटेंट जो आप बना सकते हैं। सेकंड वी हैव वीडियो कंटेंट। इन वीडियो कंटेंट यू हैव रील्स, शॉर्ट्स, ट्यूटोरियल एंड बीटीएस। रील्स यू ऑलरेडी नो, जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो आपके रील्स वगैरह आती हैं, है ना। तो उसके बाद शॉर्ट्स यूट्यूब पे आती हैं। उसके बाद ट्यूटोरियल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड ग्रो इन 60 डेज। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के 60 दिनों से कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये क्या है, एक ट्यूटोरियल है, मैं तुम्हें सारी चीजें कर करके बताऊंगा। उसके बाद बिहाइंड द सीन्स, मान लो जैसे रील्स शूट होते हैं। रील्स में आपने देखा होगा लोग डांस करके दिखाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करके दिखाते हैं। अब एक बंदा तो उनको शूट कर रहा है जब वो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बीटीएस का जो फुल फॉर्म होती है बिहाइंड द सीन्स। तो जैसे ये बंदा यहाँ एक्टिंग कर रहा है और यहाँ मैं इसे शूट कर रहा हूँ, यहाँ से एक बंदा और उसको शूट करेगा, ये पूरा प्रोसेस को शूट करते हुए। मतलब बिहाइंड द सीन में वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता दोबारा बताता हूँ। जैसे कि कोई सामने मेरे एक्टिंग कर रहा है, मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उसके इंस्टाग्राम पे जाएगा, ये नॉर्मल वीडियो है, ठीक है, उसकी एक्टिंग करते हुए की। लेकिन एक बंदा और यहाँ खड़ा है जो हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, अब देखो जो जिसमें वो एक्टिंग कर रहा है उसमें अगर वो कोई गलती कर देगा तो उसे कट कर देगा, कुछ मतलब कोई फनी मोमेंट होगा तो उसे कट कर देगा। लेकिन बिहाइंड द सीन में नहीं होता, बिहाइंड द सीन में पूरा दिखाते हैं शूट करते हुए, उसके अंदर आप अपने स्ट्रगल्स भी दिखा सकते हो, भाई कितनी दिक्कत से ये वीडियो रिकॉर्ड करी हमने, ऐसा भी होता है। ठीक है, मूवीज की भी बिहाइंड द सीन्स होते हैं, और आजकल छोटे छोटे क्रिएटर भी अपने बिहाइंड द सीन्स डालने लगे हैं। ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप टिप्स दे सकते हो, जैसे कि टॉप 5 टिप्स इन डिजिटल मार्केटिंग, टॉप 5 वेज टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, ऐसे करके मैं दे सकता हूँ कोट्स। जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज तरीके के जो कोट्स वगैरह होते हैं इंस्टाग्राम पे, ये भी बहुत चलते हैं। स्टोरीज आप लगा सकते हो, जैसे मान लो आपका ब्रांड है, आपका बिजनेस है, आप प्रोडक्ट वगैरह कुछ बेचते हो। ठीक है, मान लो डिलीवरी डिले हो गई, डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा किसी वजह से, किसी कारण डिलीवरी में देरी हो गई है, तो आप एक स्टोरी डालोगे, सबको बताओगे क्योंकि देखो डिलीवरी जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है और जिन जिन लोगों के प्रोडक्ट है उनको मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। ऐसे भी आप अपने जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा स्टोरीज में भी आप कंटेंट अपलोड कर सकते हो। कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ क्रिएटर्स हैं जो स्टोरीज में बहुत सारा अपना जो है कंटेंट अपलोड करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीके का कंटेंट ही है, अपने ओपिनियन शेयर करना, जब कोई किसी भी चीज को लेके इंसान कुछ भी बताता है तो। थ्रेड्स की हम बात करें, ट्विटर पे भी होता है और इंस्टाग्राम का भी अपना है कि एक किसी ने ट्वीट करा, उसके नीचे फिर आपने कमेंट करा, फिर उसके नीचे किसी ने अपना कमेंट करा। ऐसा होता है ट्विटर पे कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है, कोई टेक्निकल ओपिनियन है, उसके ऊपर फिर लोग अपना ओपिनियन देते चले जाते हैं, तो वो थ्रेड्स बनती चली जाती हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो ये टेक्स्ट कंटेंट है, कोट्स भी, स्टोरीज भी, टिप्स भी और थ्रेड्स भी। ठीक है। स्टोरीज के अंदर मैंने तुम्हें वीडियो वाला बताया, जो ऑडियंस से आप दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा सामान है और आज डिले हो गया। स्टोरी के अंदर आप लिख के भी बता सकते हो, ये चीज सेम चीज लिख के बता सकते हो। ठीक है, वीडियो की भी जरूरत नहीं है। इमेज कंटेंट के अंदर क्या क्या आता है, फोटोज, ग्राफिक्स, इन्फोग्रास ग्राफिक्स, क्राउजल पोस्ट, मैंने आपको चारों समझा दिए ऑलरेडी। ठीक है। इमेज कंटेंट जो होता है आपका इजी टू कंज्यूम होता है। इमेज, किसी भी इमेज को प्रोसेस करने में इंसान को 60,000 गुना फास्टर होता है टेक्स्ट के कंपैरिजन में, मतलब 60,000 फास्टर है वो टेक्स्ट से। अगर आप देखो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं उसे पढूं और अगर मैं सिर्फ एक इमेज लगा दूं, तो उसे 60,000 गुना प्रोसेस करना ज्यादा आसान है ना। 60,000 बहुत तेज है, बहुत तेज। तो हम देखते ही समझ जाएंगे ये क्या चीज है।
हाईली शेयरेबल, जो इमेजेस होती हैं वो क्या होती है कि आपकी इमेज अच्छी है, अगर आपका अच्छा कंटेंट आपने इसके अंदर बनाया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग उसे शेयर भी करेंगे। ठीक है, और वो ऑर्गेनिकली दूसरों की फीड्स में भी चली जाती हैं। स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट, जो विजुअल इम्पैक्ट होगा, स्टॉप स्क्रोलिंग, अगर आपकी इमेज अच्छी है ना, अगर आपने पोस्ट अच्छी करी है तो लोग स्क्रॉल करते करते रुक जाएंगे और पहले देखेंगे कि आपने ये क्या इसके अंदर मतलब है। और क्राउजल बहुत अच्छा रहता है, क्राउजल लोगों को पसंद आता है बार बार स्लाइड स्लाइड करके देखना। प्रो टिप्स, यूज कैनवा, एडोब एक्सप्रेस और रिमूव बीजी टू क्रिएट प्रोफेशनल इमेजेस फॉर फ्री। आप कैनवा, एडोब एक्सप्रेस, रिमूव बीजी, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी इमेजेस एडिट करने के लिए, अपलोड करने से पहले। अब बारी आ जाती है वीडियो कंटेंट की। वीडियो कंटेंट के अंदर क्या क्या है, रील्स है आपके पास, रील्स आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट्स आप अपलोड कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स आप अपलोड कर सकते हो। मैंने बताया आपको कि हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया इन 16 days, ये आप करके बिहाइंड द सीन भी आपको समझा दिया कि एक बंदा शूट कर रहा है, उस उन दोनों को करते हुए शूट कोई तीसरा बंदा उन्हें शूट कर रहा है और वो उसको डाल रहा है। कई बार वो फनी होता है बिहाइंड द सीन, कई बार उसके अंदर स्ट्रगल दिखाए जाते हैं, कई बार उसके अंदर मतलब देख के थोड़ा तरस भी आता है कि यार बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन, ट्यूटोरियल, शूट, शॉर्ट्स, रील्स, ये सब बता दिए। वाई वीडियो विंस, फोटो और टेक्स्ट से ज्यादा अच्छा वीडियो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 गुना ज्यादा एंगेजमेंट होती है। वीडियो से लोग ज्यादा एंगेज कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप बोल रहे होते हो या कुछ सीन दिख रहा होता है, तो उसमें लोग ज्यादा पसंद करते हैं एंगेज करना इमेजेस के कंपैरिजन में। बेटर रीच, एल्गोरिथम को वीडियोस पसंद है, कोई भी एल्गोरिथम हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको वीडियोस बहुत पसंद है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या है कि आप अपनी जर्नी बता सकते हो। मान लो आज आप मेरे से कोर्स ये कर रहे हो, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप इसमें और मेहनत करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओ, किसी अच्छी जगह जॉब करने लगो, है ना, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने लगो। एंड देन आप सडनली एक दिन उठो और सोचो कि आज मैं सबको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। एंड यू जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ कि देखो भाई, मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था और मुझे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बाद में मैंने कर दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अपनी मेहनत तो इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग करके लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको बहुत सारे लोग अपनी जो है स्टोरीज वगैरह बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि हमने भी ऐसे ही करा, तो इससे इंगेजमेंट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट का क्या है, इसके अंदर आप टिप्स दे सकते हो, मैंने बताया टॉप 5 टिप्स टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। कोट्स आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, जो फेमस कोट्स होते हैं, अपने भी लिख सकते हो। स्टोरीज जो है आप लिख सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया था कि न्यूज वाले करते हैं कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख देते हैं, स्टोरी में जो वैसी वाली स्टोरी होती है वो भी आप लिख सकते हो उसके अंदर भी। एजुकेशनल पोस्ट, आप एजुकेशनल पोस्ट कर सकते हो कि टॉप 5 कॉलेजेस इन बिहार या फिर इन झारखंड, इन पटना, जो भी आपकी स्टेट या जो भी जहाँ आप रहते हो लोग, सभी लोग, तो टॉप 5 कॉलेज इन बिहार फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वाई टेक्स्ट कंटेंट वर्क्स, इजी टू क्रिएट। टेक्स्ट कंटेंट का क्या है, इसको क्रिएट करना बड़ा आसान है, इसके अंदर डिजाइन इतना नहीं लगता, जस्ट आपको आइडिया और आपके वर्ड्स पता होने चाहिए कि आपको क्या यूज करना है। बिल्ड अथॉरिटी, शेयरिंग नॉलेज पोजीशन एज एन एक्सपर्ट्स, आप जब कोई भी नॉलेज शेयर करते हो तो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, और वो आपसे उसी हिसाब से फिर चीजें पूछते हैं। इनकरेजेस डिस्कशन, टेक्स्ट पोस्ट ड्राइव्स कमेंट्स इन कन्वर्सेशन, जो टेक्स्ट पोस्ट होती है उनसे आपके पास कमेंट्स आते हैं और कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो जाती है, लोग अपना ओपिनियन, मैंने जैसे बताया, अपना ओपिनियन शेयर करने लग जाते हैं। अब आप ये सोचो कि वेयर डू कंटेंट आइडियाज, ये कंटेंट आइडियाज आते कहाँ से हैं लोगों को। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन बार बार करा जा रहा है, बार बार करा जा रहा है कि मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसकी एज को लेके लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं उसको, भाई आपकी एज क्या, आपकी एज क्या, आपकी एज क्या, कि दिखने में वो थोड़ा यंग लग रहा है, लेकिन
जो कंटेंट वो अपलोड कर रहा है वो थोड़ा सा ऐसा कर रहा है कि उसकी उम्र ज्यादा है ना। तो आप बार बार पूछना चाहते हो कि भाई आपकी एज क्या है, बार बार पूछ रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही एक बना सकता है पोस्ट, वीडियो बना सकते हैं कि भाई मेरी एज ये है और सभी लोगों को लगता है ऐसा है पर ऐसा नहीं है, इस तरीके से कर सकता है। उसके बाद कस्टमर प्रॉब्लम्स, मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर लोगों को इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उठाऊंगा, वीडियो उठाऊंगा और वीडियो से बताऊंगा लोगों की आप इसका ना पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। तो इस तरीके से मैं लोगों की, कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकता हूँ। मैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बता सकता हूँ कि भाई आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में आप सभी लोगों को एआई का यूज करना आना चाहिए। ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है कि अभी हमारी इंडस्ट्री जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, इसके अंदर एआई का यूज लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बहुत तरीके से कर रहे हैं जो पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप ये टूल्स यूज करो सो दैट आप भी किसी से पीछे ना रह पाओ। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, लाइक मान लो मैं अपना, कहीं मैंने जॉब करी डिजिटल मार्केटिंग की फॉर एग्जांपल, है ना, एंड मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बेटर होता है और क्या बेकार होता है। ठीक है, सो दैट वो चीजें आप अपने करियर में रिपीट ना करो और आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए जो मैंने फेस करी है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है अगेन। ठीक है। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज, आप किसी की सक्सेस स्टोरी बता सकते हो कि भाई कोई कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भुवन बम कंटेंट क्रिएटर है। एक टाइम पे ऐसा था कि उसकी जो जर्नी है वो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है ना कि लाइक छोटे से अपने कमरे से वीडियोस बनाता था। ठीक है। और अभी रिसेंट में उसका करण जौहर के साथ मूवी साइन करी है उसने। बहुत बड़ी बात है, एक यूट्यूबर से वो एक एक्टर बन गया, और एक्टर भी ऐसे कि करण जौहर उसको एक मूवी दे रहा है कि करण जौहर भी एक जाना माना डायरेक्टर है। कभी भुवन बाम ऐसा होता था कि उसका ना उसके पास कैमरा था अच्छा, ना उसके पास कोई घर था बहुत अच्छा, ना उसके पास ऐसा था कि वो दिखने में, अब तो वो बहुत अच्छा हो गया दिखने में भी, लेकिन पहले जो लोग जिन्होंने उसको देखा वो जानते हैं कि वो दिखने में भी बहुत अच्छा कुछ नहीं था। ठीक है। तो जो उसकी जर्नी रही है, उसके पास टैलेंट था, देखो लोगों को एंटरटेन करना वो जानता था। तो वो करते 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 आज वो यहाँ पर पहुंच गया कि आज वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका अपनी लाइफ में। जहां भी जाता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, हर कोई उससे कांटेक्ट में रहना चाहता है। तो ये भी एक, मतलब वो है उपलब्धि, और ये इसका भी आप कंटेंट बना सकते हो। लोगों की सक्सेस पे अपना कंटेंट आप बना सकते हो और बहुत सक्सेसफुल लोग आपको मिल जाएंगे अपने आसपास। ठीक है। बिहाइंड द सीन्स उसके बाद आ जाते हैं। बिहाइंड द सीन के अंदर क्या है, आपको लोगों को पता ही है कि भाई कोई कुछ एक्ट कर रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई सिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो गलतियां करेगा, जो कुछ हंसी मजाक हो जाएगा, वो सब तो कट हो जाएगा जो मेन वीडियो है। लेकिन बिहाइंड द सीन वाली वीडियो में क्या होगा, उसके अंदर कुछ कट नहीं होगा, उसके अंदर सब दिखाया जाएगा, हंसी मजाक भी दिखाया जाएगा, स्ट्रगल भी दिखाया जाएगा, प्रॉब्लम्स भी दिखाई जाएंगी, सारी चीजें दिखाई जाएंगी। तो ये आपका, इन्हीं सारी चीजों से सोच के आप कंटेंट बना सकते हैं कि आपको क्या कंटेंट बनाना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज समझ में आएगा सभी लोगों को। और बिहाइंड द सीन के अंदर बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं आपको।
स्ट्रगल तो दिखता है सामने वाले इंसान को, उनको ये भी लगता है कि भाई आपको ये भी देखने को मिलता है कि एक्ट कैसे करते हैं, इन रियल लाइफ एक्ट कैसे करते हैं। कोई अगर फोन पे बना रहा है अपनी ऐसी वीडियो बना रहा है जो मतलब एडिट करके डाली है उसने, उसमें तो आपको रिफाइंड वर्जन मिला है एकदम, जो वो चाहता है कि आप देखो। लेकिन बिहाइंड द सीन के अंदर वो पूरा एक्ट कैसे हुआ, कैसे उसने करा, क्या उसने सोचा, वो सारी चीजें होती हैं। तो उससे मतलब जो बाकी के लोग हैं जो उस इंडस्ट्री में है, अगर वो चाहे वो एक्टिंग हो, लेट्स से चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, सारी चीजों में उसके अलावा भी और कुछ हो, तो उसके अंदर भी बिहाइंड द सीन जो लोग सीख रहे होते हैं, उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनसे उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज। आपको क्या करना है कि आप कंटेंट आइडियाज से कभी भी खत्म ना हो, आपके दिमाग में आते ही रहे बस। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसका फिर सोल्यूशन आपको देना है और उस पर फिर एक्ट करना है ना, उस पर फिर आपको एक्शन लेना है। कैसे? पुट द फॉर्मूला टू द वर्क, कॉमन मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम योर ऑडियंस फेसेस एंड एक्सपोज द मिस्टेक। मान लो कि कोई ऐसी मिस्टेक है जो आपकी ऑडियंस बार बार कर रही है, और आप उस मिस्टेक को समझाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर, डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं है ये, मैं इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे कुछ आ नहीं रहा दिमाग में। क्या होता है कि ना, बहुत बार कॉलेज के ग्रुप्स में आपके जो बने हुए हैं, उसके अंदर ना एक ऐसा लिंक आता है, उसमें बोलते हैं कि इस लिंक को भर दो, इसमें नाम, रोल नंबर, अपना एड्रेस, ठीक है, दो चार डिटेल और मांगते हैं, और बोलते हैं कि आपको ना फ्री लैपटॉप मिलेगा या फ्री मोबाइल मिलेगा। हो सकता है आप में से कभी किसी के पास आए हो कि ये आप फॉर्म भर दो, उसके अंदर आपको कोई भी सरकार है, जो भी मतलब जो भी गवर्नमेंट है आपके यहाँ की, जो सरकार आपको लैपटॉप दे रही है या मोबाइल दे रही है। नकली होते हैं वो, फेक ईमेल, फेक वेबसाइट्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं। अब मुझे ये चीज पता है, मैं इसके अराउंड कंटेंट बिल्ड कर दूं कि भाई देखो, आपके पास कभी भी इस तरीके से कोई वो आए, आपने उसको नहीं, फॉर्म को फिल करना, वो नकली है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, वहां से आप ये सारी चीजें करें। उसके बाद मैं क्या क्या डाल सकता हूँ? टिप्स एंड ट्रिक्स, क्विक विंस टू मेक द समवंस लाइफ इजियर राइट नाउ, कि 5 AI टूल्स दैट कैन मेक योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी इजी। ठीक है, फर्स्ट वन इज चैट जीपीटी, सेकंड इज क्लाउड, थर्ड इज डीप सीक, फोर्थ वन इज जेमिनाई, एंड फिफ्थ वन 11 लैब्स। 11 लैब्स, ठीक है, उससे वॉइस जनरेट कर सकते हो। तो ये 5 AI टूल्स है जिससे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को आसान बना सकते हो। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, ठीक है। हाउ टू गाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ रियल प्रॉब्लम योर ऑडियंस हैज। मान लो आप सभी भी लोगों को प्रॉब्लम होती है किस चीज में, कि लेट्स से तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किस टाइम पर क्या पोस्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम पहले पोस्ट करना शुरू करो, फिर जो तुम्हारा एनालिटिकल डैशबोर्ड होगा उसमें जाओ, उसमें तुम देखो तुम्हारा एज ग्रुप क्या है, उसमें देखो तुम्हारा एज ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव कब है। देन तुम उस एज ग्रुप के हिसाब से पोस्ट वगैरह देखो कि उस एज ग्रुप में लोग आजकल क्या देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देन यू स्टार्ट अपलोडिंग योर कंटेंट उसी चीज के अराउंड जो लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, तभी तो आपका भी कंटेंट वो देखेंगे। केस स्टडीज, रियल रिजल्ट प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन एक्चुअली वर्क्स। अब मान लो मैं जो है एक 60 डेज का, जैसे मिनी व्लॉग्स आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, इंस्टाग्राम पे 60 दिन का मैं मिनी व्लॉग करूँ, जिसमें मैं लोगों को पहले दिन से लेके 60 दिन तक बताऊं कि आपको सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है। डेली 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 मैं उन्हें एक एक चीज बताता जाऊं, और 60वें दिन मैं उनको अपनी पूरी ग्रोथ दिखाऊं, देखो 60 दिन में मैंने कितनी ग्रोथ करी है। ये चीज वर्क करेगी? बिल्कुल करेगी। अब हम हुक के बारे में देख लेते हैं, हुक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं।
तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा व्हाट इज हुक वाली स्लाइड से काम। हुक के बारे में हम देख रहे थे। हाँ, व्हाट इज हुक, हुक क्या होता है? हुक का मतलब होता है फर्स्ट लाइन जो कि आप अपनी वीडियो के अंदर बोल रहे हो, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ताकि देखो सोशल मीडिया हम कैसे यूज करते हैं यार, हम स्क्रोल 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 करते हैं रील्स को, है ना। अब उन रीलों के अंदर आपकी रील पे कोई रुके, उसको पूरा देखे, लाइक करे, कमेंट करे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले उस बंदे का रुकना जरूरी है। तो रुकने के लिए जो पहली लाइन आप बोलोगे ना वीडियो की, वो आपका हुक होगा, और उससे ही आप किसी भी इंसान की टेंशन को ग्रैब कर सकते हो, किसी भी इंसान को अपनी कंटेंट के ऊपर रोक सकते हो। जैसे कि मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक विद सोशल मीडिया। अब मैं एग्जांपल दूं, अपनी वीडियो में बना रहा हूँ और अपनी वीडियो की मेरी पहली लाइन ये है कि मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक विद सोशल मीडिया। अब आपके दिमाग में जानने का मन करेगा कि लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं सोशल मीडिया के अंदर। नो बडी टॉक्स अबाउट दिस कंटेंट स्ट्रेटेजी, कोई इस कंटेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करता। अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सी कंटेंट स्ट्रेटेजी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। 3 सीक्रेट्स टू गेटिंग 1000 फॉलोअर्स इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर आपको 1000 फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, इसमें 30 लिखा है, मैंने 3 लिख दिया। आप जब ऐसी लाइन्स का यूज करते हो ना, तो लोग रुकते हैं, देखते हैं कि आप क्या बता रहे हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपका कंटेंट नहीं समझ आएगा स्क्रॉल कर देंगे वो, लेकिन वो रुकेंगे जरूर, रुकना जरूरी है। 1000 में से अगर 100 लोग रुक रहे हैं, वो रुकना 100 लोगों का बहुत अच्छी बात है। क्योंकि टाइम के साथ साथ कंटेंट इंप्रूव करते जाओगे तो ये चीजें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। अब हुक राइटिंग टेक्निक्स। अब आप हुक के अंदर क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो? देखो वैसे तो हुक आप चैट जीपीटी की मदद से भी जनरेट करवा सकते हो, लेकिन आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो। अ, जैसे कि आस्क क्वेश्चन, एवर वंडर व्हाई सम पोस्ट गो वायरल। मैं इसको अगर हिंदी में बोलूं, कभी आपने सोचा कि कोई भी पोस्ट वायरल कैसे जाती है? इस तरीके की अगर मैं लाइन बोलूंगा मेरी वीडियो में, तो लोग रुकेंगे, सुनना चाहेंगे मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद सरप्राइजिंग फैक्ट, 90% ऑफ द क्रिएटर क्विट्स बिफोर 6 मंथ्स। 90% क्रिएटर छोड़ देते हैं कंटेंट क्रिएशन 6 महीने से पहले। अब आप जानना चाहोगे भाई ऐसा क्यों है, क्यों छोड़ देते हैं? आई डिस्कवर्ड समथिंग अनएक्सपेक्टेड अबाउट पोस्टिंग डेली। मैंने कुछ ऐसा सीखा डेली पोस्ट करने के बारे में, जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। रीड दिस टू सेव 3 आवर्स ऑफ योर कंटेंट वर्क। इस चीज को पढ़ लो, 3 घंटे का कंटेंट वर्क आपका बच जाएगा। स्टॉप मेकिंग दिस हैशटैग मिस्टेक। अब आपको लगेगा भाई क्या हैशटैग में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? ये सारे हुक हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कभी आपने सोचा है कि आपकी पोस्ट वायरल, मतलब किसी की भी कोई पोस्ट वायरल कैसे जाती है। यहाँ पर आपने एक फैक्ट दे दिया, अमेजिंग फैक्ट दे दिया कि 90% लोग 6 महीने के अंदर सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं। उसके बाद आपने क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा जगा दी कि भाई मैंने ऐसा क्या सीखा डेली पोस्ट करने के बारे में जो मुझे पता चला है। मतलब मैंने उनको बेनिफिट दे दिया, मेंशन बेनिफिट, कि ये आप अगर पढ़ लो तो 3 घंटे का आपका कंटेंट क्रिएशन का जो वो है काम, वो कम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट कर दे कि ये गलती मत करो, हैशटैग वाली ये गलती मत करो आप, फिर आपके दिमाग में आएगा भी मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ गलती, मैं भी एक बार चेक कर लूँ। डज योर हुक क्रिएट क्यूरियोसिटी? अगर आपका जो हुक है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, जानने की इच्छा पैदा कर रहा है इंसान, सामने वाले इंसान में, तो वो हुक आपका बढ़िया है। रिवील अ प्रॉब्लम, अगर आप उसमें किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो, अगर आप उसमें कोई बेनिफिट प्रॉमिस कर रहे हो कि इस रील के एंड में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो देन डेफिनेटली लोग रुकेंगे, डेफिनेटली आपका कंटेंट देखा जाएगा, डेफिनेटली लोग आपको फॉलो सब्सक्राइब सब करेंगे। इतना आई होप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंगेजिंग कैप्शंस कैसे लिखते हैं, आप सभी लोग वो भी देख लीजिए। इंगेजिंग कैप्शंस का मतलब क्या होता है?
तो सबसे पहले हुक फर्स्ट लाइन दैट क्रॉप, मतलब देखो सबसे मेन क्या है, अगर आपको इंगेजिंग कैप्शंस लिखने हैं, सबसे मेन चीज यू हैव इज हुक फर्स्ट लाइन दैट स्टॉप द स्क्रॉल। जो बंदा स्क्रॉल करता करता आ रहा है आपकी वीडियो पे रुक जाए, आप कैसे रोकोगे उसे? हुक ऐड करके अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद वैल्यू। अब आप उसके अंदर वीडियो के अंदर अपनी वैल्यू क्या दे रहे हो, जैसे कि टिप्स स्टोरी इनसाइट, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो वैल्यूज अपनी वीडियो के अंदर? आप कोई टिप दे रहे हो कि भाई इस काम को ऐसे करो, आपको स्टोरी बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आपको इनसाइट दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन, टेल देम व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब जैसे आज के लोग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है कि अगर आपको ये लिंक चाहिए, इस वेबसाइट की लिंक चाहिए, कमेंट लिंक एंड आई विल सेंड इट टू योर डीएम। वो आपके डीएम में डायरेक्टली भेज देंगे उनको फॉलो वगैरह करके। तो वो क्या है, वो कॉल टू एक्शन आपको बता रहे हैं कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। अगर आप ये जो मेरा जो बताया है ये वेबसाइट को यूज करना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक चाहिए होगा। और लिंक कहाँ से मिलेगा? आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके डीएम में भेज दूंगा। अब डीएम ऑटोमेशन का क्या सीन है कि उसके अंदर आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा, अगले बंदे को फॉलो मिल जाएगा। हो सकता है 100 में से 60 लोग 70 लोग उसे फॉलो करें, लिंक लेके उसे अनफॉलो कर दें, लेकिन 30 लोग उसे फॉलो करके रखेंगे, है ना? मान के चले 30 लोग उसे फॉलो करके रखेंगे। तो ऐसे करते 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 वो अपनी फॉलोअर्स इंक्रीज कर लेगा, और ऐसे और वो आइडियाज अपलोड करता है, नए ऑडियंस उसके पास आती रहेगी। ठीक है। अब कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे को बताओ कि उनको करना क्या है। अब जैसे कमेंट बिलो, ठीक है, कमेंट में आप कुछ लिख सकते हो तो दैट आपको लिंक मिल जाए, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं उनको बोल सकता हूँ सेव दिस पोस्ट, वरना ये पोस्ट कहीं खो जाएगी, आपके बहुत काम की है, तो उसे सेव भी कर लेंगे वो, क्योंकि उनको याद आ जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, मैं सेव कर लेता हूँ और ये मेरे आगे काम आ सकती है। शेयर विद अ फ्रेंड, ये अपने दोस्त के साथ शेयर करो। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मतलब सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, आपको लगता है आपके दोस्त को भी पता होनी चाहिए, आपने उसे भेज दिया। डीएम में यस, मुझे डीएम में यस लिख दो, वो लिंक आपके पास आ जाएगा। फॉलो फॉर मोर, आप मुझे फॉलो कर लो, और इस तरीके की और डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब कंसिस्टेंसी विंस। देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। कंसिस्टेंटली का मतलब समझते हो? मतलब रेगुलर आप कंटेंट अपना डालो। स्लाइड आपको दिखा देता हूँ वापस से। हाँ, देखो, अब जैसे कि अब यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा सैंपल कंटेंट कैलेंडर। यहाँ पर एक कंटेंट कैलेंडर है जिसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन आपको यहाँ दे रखे हैं। मान लो आप डिसाइड करते हो कि मैं डेली पोस्ट करूंगा। आप डिसाइड करते हो मैं डेली पोस्ट करूंगा। डेली पोस्ट करना पहली बात तो बहुत हार्ड है। दूसरी चीज, कंटेंट को आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा डेली पोस्ट करने के लिए। तीसरी चीज जो है, सबसे ज्यादा जो मेन यहाँ पर आ जाता है कि आपने इस वीक अगर डेली पोस्ट करा, आपको अगले वीक भी डेली पोस्ट करना होगा, उसके अगले वीक भी डेली पोस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन 2 दिन भी छोड़ोगे, पहले तो आपका मन नहीं करेगा, दूसरा जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो को पुश नहीं करेगा, क्योंकि एल्गोरिथम पसंद करता है कंसिस्टेंसी। कोई भी इंसान एक पैटर्न में काम करे, एल्गोरिथम उसे पसंद करता है। आप डेली पोस्ट मत करो, आप हफ्ते में 3 दिन करो। आप मंडे करो, वेंसडे करो, फ्राइडे करो, आप थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे आप मत करो। ठीक है। और आपको यही सेम पैटर्न अगले हफ्ते भी करना है, यही सेम पैटर्न उसके अगले भी हफ्ते करना है। एल्गोरिथम आपका पैटर्न समझ जाएगा कि हमें ये इंसान इस दिन पोस्ट करता है, उसी हिसाब से आपका जो कंटेंट है उसको बूस्ट करा जाएगा और आपको एल्गोरिथम रिवॉर्ड करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको 3 से 5 बार आपको पोस्ट करना ही है, ताकि आप मोमेंटम और ट्रस्ट अपना बना सके ऑडियंस के अंदर। देखो 3 से 5 बार माने हफ्ते में, आप जैसे मैंने बताया तो लगातार 3 दिन कर लो, या एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, 3 बार कर लो, 5 बार कर लो। मंडे से लेके आप फ्राइडे तक कर लो। ठीक है, लगातार 5 दिन, या फिर आप 3 दिन कर लो। लेकिन आपको 3 से 5 बार पोस्ट करना ही है, सो दैट आपका मोमेंटम बना रहे। ठीक है, आपका कंटेंट बनाने का जो प्रोसेस है वो चलता रहे, आप ऑडियंस का ट्रस्ट जीत सको टाइम के साथ साथ। कंटेंट शेड्यूल,
प्लान पोस्ट इन बैच वीकली, रिड्यूस स्ट्रेस, डिसीजन फटीग। देखो अगर आप पहले से पहले सोच के रखोगे ना कि हाँ मुझे ये कंटेंट अपलोड करना है अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, पहले सोच लो, जैसे अगले हफ्ते का मैं पीछे सोच लो, तो मुझे उस टाइम पे मेरा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या अपलोड करना है, मुझे उसके अगले हफ्ते का सोचना है। तो मेरे पास अभी इसका मान लो मेरा आज दिमाग नहीं चलता, कल तो चल सकता है, परसों तो चल सकता है, तो वहां मैं चीजों से बच जाऊंगा कि मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा। ब्रांड वॉइस, मेंटेन योर यूनिक टोन। आपकी एक ब्रांड की आवाज होनी चाहिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे आपका पर्सनल ब्रांड हो। आपकी जो टोन है, या तो आप एजुकेशनल वे में आप काम कर रहे हो, या तो फनी वे में वीडियो बना रहे हो, फनी वे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो, या कुछ अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, या कुछ आप इंस्पिरेशनल आप बता रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको भुवन बम की स्टोरी बताई, कोई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, तो उसके अंदर मैं अपने इमोशंस ऐड करूंगा कि आप मेहनत करते रहो, आपको जो है उसका एक दिन पे ऑफ जरूर मिलेगा, है ना। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट, ऑडियंस फॉलो क्रिएटर, दे कैन काउंट ऑन टू शो कंसिस्टेंटली। देखो अगर आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट बनाते रहोगे, अपलोड करते रहोगे, तो लोगों के बीच में आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा उनका। ठीक है, आपका चेहरा दिखना बंद हुआ, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर से जाता जाएगा। तो आपका चेहरा बार बार नजर आना बहुत जरूरी है। आपका चेहरा नजर ना आए, आपका कंटेंट बार बार नजर आना बहुत जरूरी है। मान लो कुछ लोग होते हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो वो क्या है, सिर्फ अपना कंटेंट से उनका एक स्टाइल बन जाएगा, उस स्टाइल को समझ के सामने वाला बंदा समझ जाएगा अच्छा ये तो उस बंदे का कंटेंट है। ठीक है, तो शो अप कंसिस्टेंटली, आप कंसिस्टेंटली शो करते रहिए, एल्गोरिदम आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। ठीक है, वो उनको रिवॉर्ड जरूर करता है जो तमीज में पोस्ट करते हैं, रेगुलर पोस्ट करते हैं। रेगुलर का मतलब डेली नहीं है कि आप मंडे ट्यूसडे आप अपना दिन बांध लो और उस हिसाब से काम करो। अब यहाँ पर हमारा एक टास्क वगैरह दे रखा है, इसको छोड़ो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता हूँ, उनके आप मुझे जवाब देना, ठीक है। उसके बाद जो आपके अगर कोई डाउट होंगे तो वो ले लेंगे। 1 मिनट आप मुझे दीजिए। अब मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। वाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, बताइए। चैट में लिख के बता सकते हैं, वाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है कंसिस्टेंसी। सर एक क्वेश्चन है, गौरव पूछो क्या क्वेश्चन है। इतने बाकी लोग बताएंगे वाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, टू कीप व्यूअर्स इंटैक्ट एंड एंगेज्ड। वेरी गुड शालिनी। पल्लवी, ट्रस्ट बिल्ड, ओके गुड। ग्रोथ के लिए नवीन कुमार, नाइस। ओके सर, अगर हम कोई कोर्स की क्लास, सर हम कोई और कोर्स का क्लास करेंगे तो दिक्कत नहीं है ना आपकी बात। नहीं, देखो मेरे हिसाब से जो आपने जिस कोर्स में आपने एनरोल करा है उसी की क्लासेस लीजिए, दूसरे कोर्स की क्लास कैसे ले सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट उसी कोर्स का मिलेगा ना जिसमें आपने एनरोल करा है। फैन फॉलोइंग ग्रोथ के लिए अट्रैक्ट एवरीवन, विकास कुमार केसरी, ठीक है। अ, दीक्षा कुमारी, सर प्लीज मेरा अटेंडेंस बना दीजिए। देखो अटेंडेंस मैं नहीं बना सकता, आपको अपने पोर्टल पे बनानी होगी। एंड अभी सारे डाउट्स जो हैं आपके पोर्टल वगैरह के लास्ट में पूछना, अभी आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ उसका जवाब दो आप सभी लोग पहले। आकाश कुमार, डेली एफर्ट्स इनटू कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट, वेरी गुड। खुशी कुमारी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। सेटिस्फाइज एल्गोरिथम रिक्वायरमेंट्स, वेरी गुड। पल्लवी, अजीत कुमार, व्यूअर्स को इंटरेस्ट करना होता है सर। ठीक है सर, ये पूरा क्लास यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। हाँ जी रिचा, ये पूरा जो लेक्चर है यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। कल मैंने लिंक शेयर करा था, मैं आज भी करता हूँ। पर प्लीज अभी कुछ टाइम के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही रहते हैं, उसके बाद ये सारे डाउट्स मैं आपके ले लूंगा सभी लोगों के। कंसिस्टेंसी का आपने बता दिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए। अच्छा, स्मृति ने भी कुछ बताया, टू बिकम रेलेवेंट इफ शो अप रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ समवन, इट बिल्ड साइलेंट ट्रस्ट, नाइस। एनीबडी एल्स। कोई और बताना चाहता है, या फिर
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर लॉन्ग वीडियोस? Which platform is best for uploading long videos? YouTube, YouTube, YouTube. ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज एंगेजमेंट? ठीक है, समझ आ गया मुझे। व्हाट इज एंगेजमेंट? अजीत, नीतीश, नेहा, संतोष, सूरज, अजीत कुमार का हो गया, खुशी कुमारी, मोना कुमारी, प्रभात, शिखा, शालिनी, गुलशन, सुधांशु। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज एंगेजमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया? व्हाट इज एंगेजमेंट? एंगेजमेंट क्या होता है सोशल मीडिया के संदर्भ में, बताइए। सोशल मीडिया के संदर्भ में बताइए एंगेजमेंट क्या होता है। स्मित, राज, हुक लाइन से नहीं, हुक लाइन अलग होता है, हुक इज डिफरेंट। व्यूअर्स इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट। पल्लवी, और लोग बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया? एंगेजमेंट क्या होता है सोशल मीडिया के संदर्भ में, बताइए। टू गेन फॉलोअर्स। अच्छा, इंटरेक्शन बिटवीन ब्रांड एंड ऑडियंस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। नाइस, शालिनी का आंसर करेक्ट है। इसके अंदर देखो, जब कोई भी आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, वीडियो, स्टोरी या रील, शॉर्ट्स, इसके अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप ऐसा कंटेंट पोस्ट करो कि लोग उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, उस पर अपने ओपिनियन दें, एंड देन शेयर करें, उसको सेव करें। तो ये क्या करता है, इससे ही एंगेजमेंट आपको मिलता है। ठीक है। और ये एंगेजमेंट ही होता है जिससे आपकी जो पोस्ट है वो और लोगों को दिखाई जाती है। आकाश कुमार ने लिखा है लाइक्स, कमेंट, शेयर, सेव्स एंड डायरेक्ट मैसेजेस। ठीक है, नाइस। दिलीप कुमार कुछ कहना चाहते हैं। आपका माइक जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, दिलीप आप बोल सकते हैं। नवीन कुमार, इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ठीक है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ये तो कंटेंट टाइप हो गया वैसे नवीन। दिलीप कुमार आप क्या क्या कहना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट करा हुआ है मैंने, बता सकते हैं आप। someone completes seen your content then your content show others। एंगेजमेंट का मतलब नहीं। एंगेजमेंट आने के बाद वैसा होता है, पर एंगेजमेंट का मतलब होता है कि ऑडियंस आपकी आपके कंटेंट के साथ एंगेज करे। ये डिजिटल मार्केटिंग कौन है? प्लीज अपने रियल नाम से आओ। मैं ऐसे नाम वालों को अनम्यूट नहीं करूंगा, अपना रियल नाम से आओ। दिलीप, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप असाइनमेंट अपलोड कर देना, जिसकी अटेंडेंस नहीं लग पा रही है, आपके असाइनमेंट से भी हो जाएगा आपका काम। ये डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, चाहिए अपना चैट में अपना डाउट लिख के मैं यहाँ से पढ़ के बता दूँ। असाइनमेंट अभी नहीं मिला सर, मैं दूंगा असाइनमेंट, टेंशन भी ले रहे हो। मैं दूंगा असाइनमेंट आपको, जब करना होगा कैसे करना होगा बताऊंगा भी सब, उसकी दिक्कत मत लो आप लोग। बाकी देखो, जो आपका सेल्फ इंटर्न डॉट इन पोर्टल है, देखो अभी टाइम है, मैं अभी सर से डिस्कशन कर लूँ। लास्ट क्लास आपकी असाइनमेंट की होती है, लास्ट क्लास में देना है या पहले देना है, मैं सर से आज पूछ के आपको कल बता दूंगा, जैसा भी रहेगा।
देखो अटेंडेंस के लिए, अब ये जिनका अटेंडेंस का इशू था कि अटेंडेंस नहीं हो रही, अटेंडेंस नहीं हो रही, देखो इस पे जाके आप अपना लिंक करो। अजीत मुझे बताओ, ये नंबर से लॉग इन करना होता है ना, और पासवर्ड आपका 1 से लेके ये आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। जीत मुझे एक बार बताइए, नंबर से लॉग इन करना होता है ना, मोबाइल नंबर से, क्योंकि आपने एक बार कल बताया था कि, अच्छा विकास कुमार कह रहे हैं, यस सर ठीक है। तो इसके अंदर मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करिए, ये आपका पासवर्ड है। ये जो आप, जो लिंक मैंने भेजा ये क्रोम पे खुलेगा, ठीक है। क्रोम पे करने के बाद अपना साइन इन करके आप जो है अपना अटेंडेंस वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अटेंडेंस के लिए जो भी है, ये उन लोगों के लिए हो जाएगा। ईमेल से भी हो सकता है, देखो ईमेल से भी हो सकता है। और ये निकी कश्यप ने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। पिन का ऑप्शन कहाँ आ रहा है यहाँ पे, पिन 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 पिन, पिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको कॉपी करके, ठीक है। पिन फॉर एवरीवन, यहाँ पर ईमेल से भी हो सकता है, और पास है ये पासवर्ड ये रहा, और ईमेल से भी हो सकता है। आप कुछ गलती कर रहोगे मोना, अगर देखो आपका नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। इस नंबर पे आप अपना फॉर्म फिल करके भेज दो, कुछ टाइम बाद आपको, वहां पर अपना फॉर्म भेज दो, जो भी आपका डाउट होगा ना। अगर आपको मान लो लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है, वहां हो जाएगा। लेकिन देखो जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए ही जाना, पहले आप सारा ये अटेंडेंस वाला करके देख लो काम, ठीक है। अपने जो और स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त वगैरह होंगे, आप यहाँ पर चैट में भी पूछ सकते हो, उनसे पूछ के आप बात करिए। और फिर अगर अगर आपका वहां पे भी नहीं होता है, देन आप इस फॉर्म को फिल करिए। ये जो मैंने एक फॉर्म भेजा है, यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। और अपनी नेम, कॉलेज नेम, ईमेल आईडी और जो भी आपका इशू है वो आप बता दीजिए। बाकी यहाँ पे देखो शालिनी है, जीत कुमार है, तो ये सारे लोग आपको बता रहे हैं, विकास भी बता रहे हैं कि कैसे लॉग इन करना है। आप अपना आपस में भी डिस्कस करके कर सकते हो, ठीक है। अटेंडेंस मार्क यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, आपस में आप डिस्कशन करके भी कर सकते हो। और अगर किसी को स्टिल ऐसा लगता है कि नहीं उसका कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप ये जो मैंने लिंक मतलब ये फॉर्म भेजा है, इस फॉर्म फिल करके इस, ये एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका डाउट हो गया उससे रिलेटेड। अब आपका जो एक और डाउट है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग का मैं प्लेलिस्ट का लिंक भेज देता हूँ यूट्यूब पे, जो हमारी प्लेलिस्ट अपलोड हुई हुई है, उस पे आप क्लिक करेंगे लिंक पे, और आपको सारी की सारी जो वीडियोस है डेली वहां पर दिख जाएगी। तो किसी कारणवश अगर कोई क्लास में किसी की मिस हो जाती है, तो वहां पे जाके आप अपनी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिंक सेंड कर दिया है, ये आपका रिकॉर्डिंग का लिंक है, ये आपका यूट्यूब पे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका अभी एक सेशन अपलोड है, और जो बाकी की वीडियोस हैं वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी कल तक परसों तक, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं सिर्फ को बोल दूंगा कि रात तक करवा दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ अटेंडेंस अगर मार्क लिखा हुआ है तो अटेंडेंस हो गया है, गुड। मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ सर जी। देखो बताया गया है कि लिंक पे जाओ, वहाँ पे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर कुछ भी यूज करके, पासवर्ड आपका 1 से लेके 8 तक है, वो यूज करके आप अपना कर सकते हो काम, ठीक है। तो ऐसा आप कर लीजिए, उसके बाद आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। कोई डाउट है तो मैंने नंबर दे दिया, वहाँ शेयर कर, वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं।
मीटिंग का लिंक, उसका वीडियो का लिंक मैंने भेज दिया है आपको। ठीक है, ये आपका उसका लिंक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट का लिंक। इस पे आप जाइए और यहाँ से आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। भाई ये लिंक शेयर करा हुआ है छोटू कुमार दास। ये लिंक दोबारा मैंने भेज दिया है, ये आपका लिंक है, जाके इस पे लॉग इन कर लो। आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई? सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई? ठीक है। यस। ठीक है, कल अपना भाई 10 से 11 का टाइम है। 10 से 11 कल दोबारा मिलेंगे और दोबारा क्लास करते हैं अपनी। बढ़िया बात है, अटेंडेंस बन गया है तो। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो लास्ट, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। 3 मिनट रह रहे हैं बस। मोना, अगर आपका नहीं हो रहा है, जो मैंने फॉर्म भेजा है उस फॉर्म पे जाके आप दोबारा भेज देता हूँ। फॉर्म फिल करके नंबर पे भेज दो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर दी जाएगी। ये रहा फॉर्म, ये फॉर्म फिल करके भेज दो आप। और किसी का भी इशू है तो वो भी भेज सकता है। और आप साइन अप करो, साइन अप नहीं करना, साइन इन करना है आपको। इसलिए यहाँ पे आपका ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। साइन इन करो, साइन इन। कल 10 से 11 आप मिलना। विकास कुमार केसरी, थैंक सर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है भाई, ठीक है, कल 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 मिलते हैं ना। चलिए, बाय।